अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रोग्राम है हुस्न अखलाक और मैं हूँ रूबी तारिक। इंशाल्लाह आज के इस सेगमेंट में हम हुस्न अखलाक से रिलेटेड जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे वो शुक्रगुज़ारी है, क्योंकि हुस्न अखलाक में शुक्रगुज़ारी बहुत ज़्यादा अहम है। और वो क्या है कि इंसान को जिससे कोई नेमत मिल रही हो, जिससे कोई खैर मिल रही हो, इंसान उसका शुक्र अदा करे। तो आइए बाकायदा अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। कुरान पाक में सूरह अल आराफ में अल्लाह सुब्हानहू तआला फ़रमाते हैं वकुम मिनश शाकिरीन, कि तुम शुक्रगुज़ारों में से हो जाओ। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला को अपने बंदों से शुक्रगुज़ारी चाहिए। वो चाहते हैं कि उसके बंदे शुक्रगुज़ार हो जाएं। और हम शुक्रगुज़ार कैसे होंगे, क्या तरीका होगा, इसको इंशाअल्लाह हम देखते हैं। और उसको देखने के लिए हमें सबसे पहले शुक्र के वर्ड को देखना है कि शुक्र दरअसल क्या है। वैसे तो आप देखिए कि रमज़ान का महीना जो है वो वैसे ही शुक्र का महीना है, क्योंकि इंसान को अल्लाह सुब्हानहू तआला हर अमल के ऊपर अजर अता कर रहे होते हैं और कई गुना बढ़ा के देते हैं। और उसके साथ रमज़ान ही में लैलतुल क़द्र की रात भी आती है, और उसमें हम देखते हैं कि एक रात वो 1000 महीनों के बराबर है। तो इंसान के अंदर ऑटोमेटिकली शुक्र के जज्बात पैदा होने लगते हैं। लेकिन उसके साथ साथ सबसे पहले हमें शुक्र को देखना है कि शुक्र दरअसल क्या है। शुक्र होता है नेमत की एक्नॉलेजमेंट, उसका एतराफ़ और नेमत का इजहार। इजहार कैसे होता है? इजहार इंसान 4 तरीके से करता है। दिल के अंदर इंसान की शुक्रगुज़ारी आती है अपने रब के लिए, उसकी नेमतों पर। फिर ज़बान से भी वो शुक्रगुज़ार होता है, फिर अपने अमल से होता है, फिर अपने रवैयों से होता है। क्योंकि आप देखें कि अगर एक इंसान को यही नहीं पता कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उसको क्या क्या नेमतें दे रखी हैं, तो उसके अंदर शुक्रगुज़ारी कैसे आ सकती है? वो शुक्रगुज़ार नहीं बन सकता। शुक्रगुज़ार बनने के लिए ज़रूरी है कि इंसान को पता हो कि नेमत क्या है और वो फिर इस नेमत की कदर करने वाला हो। क्योंकि आप देखें कि इंसान के अलावा जितनी भी इस कायनात में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मखलूक़ात को पैदा किया है, वो अपनी खूबियों के बारे में नहीं जानती। ना उनको पता है कि वो कितने हसीन हैं, ना उनको पता है कि वो कितने मुफीद हैं, यूज़फुल हैं। मसलन आप सितारों को देखें, वो नहीं जानते कि वो कितने हसीन हैं। आप समंदरों को देखें, वो नहीं जानते वो कितने अजीम हैं, कितने बड़े हैं। आप हवाओं को देखें, हवाओं को नहीं पता कि वो कितनी फ़ायदेमंद हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर वो सेंस ही नहीं है, उनके अंदर वो शऊर ही नहीं है। तो जब ये सारी नेमतें और ब्यूटी इंसान देखता है तो उसके अंदर शुक्र के जज्बात पैदा होते हैं। वो उन चीज़ों के कामों को भी देखता है, उनको एक्नॉलेज भी करता है, और जो उनसे फ़ायदा उसको हो रहा होता है उस पर वो शुक्रगुज़ार भी होता है। लेकिन इसके साथ साथ बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम कोई नेमत इस्तेमाल भी कर रहे होते हैं, यूज़ भी कर रहे होते हैं, और हम उसको मानते भी नहीं हैं। और जब नहीं मानते तो हम शुक्रगुज़ार भी नहीं होते। मसलन आप देखिए कि आप बीमार हैं, आपके सर में दर्द हो रहा है, आप किसी से कहते हैं कि मेरे लिए दवा लाओ, वो दवा देता है, आप उसको खा के आपका सर दर्द चला जाता है। तो इसके ऊपर शुक्रगुज़ारी होनी चाहिए, अपने रब की शुक्रगुज़ारी कि उसने इंसान को अक्ल दी और उसने ऐसी चीज़ें बनाई। और फिर उन बंदों की शुक्रगुज़ारी जिन्होंने इतनी मेहनत की, इतनी रिसर्च की, फिर ऐसी मेडिसिन्स तैयार की, और फिर इंसान को जो देने वाला है उसके शुक्रगुज़ार कि उसने दिया और उससे इंसान को सेहत मिली। लेकिन अफ़सोस की बात यह है कि बहुत कम बंदे अल्लाह के ऐसे होते हैं जो शुक्रगुज़ार होते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फ़रमाते हैं वक़लीलुम मिन इबादियश शकूर, कि मेरे बंदों में से बहुत कम शुक्रगुज़ार होते हैं, क्योंकि उनको नेमतों का एहसास नहीं होता। इस वजह से हम मज़ीद कुछ नेमतों के ऊपर बात करेंगे और उसके साथ साथ उसको शुक्र से भी रिलेट करते चले जाएंगे। अब आप देखिए कि हम बहैसियत मुसलमान जब हम सुबह उठते हैं तो हमारी आँख खुलती है, हमारी नींद पूरी हो चुकी होती है, हमारी थकावट दूर हो चुकी होती है। उस वक्त हमें क्या करना चाहिए?
उस वक्त हमें शुक्र अदा करना चाहिए कि शुक्र है हमें ज़िंदगी मिली, शुक्र है हमें ये दिन मिल गया कि जिसमें हम काम कर सकते हैं, ज़िंदगी को एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन कितने लोग होते हैं कि जो सुबह उठकर खुश होते हों? अक्सर लोग जो हैं, आप बच्चों को ही देखें, जब आप सुबह उठाते हैं तो वो किस कदर ग्रम्पी होते हैं। और इसी तरह कुछ बड़े भी ऐसे होते हैं कि जिनको उठाया जाए तो उनको पसंद नहीं आता, गुस्से हो जाते हैं, क्यों उठा रहे हैं, और उसकी वजह से दुआ पढ़ना भी भूल जाते हैं। तो एक मुसलमान जब इब्तिदा करता है अपने दिन की तो दुआ के साथ करता है, और फिर इंसान इसको ये सोचे कि ये दिन जो है ये तो एंजॉय करने के लिए अल्लाह ने दिया है, आप उसकी ज़िंदगी को एंजॉय करें, इसमें अच्छे अच्छे काम करें, अपनी आखिरत के लिए कुछ बनाएं। और फिर सुबह का होना अल्लाह का एक बहुत बड़ा एहसान है। अल्लाह सुब्हान व तआला चाहता तो सारी रात होती, यानी थ्रू आउट रात ही रहती, सुबह ही ना होती। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि सुबह होती है, सूरज निकलता है, ठंडी फ्रेश हवाएं चलती हैं, तो उसमें कितना कुछ होता है। और फिर पूरी मखलूक जो है कायनात की, वो सुबह उठकर अल्लाह सुब्हान व तआला की तस्बीह कर रही होती है, उसका ज़िक्र कर रही होती है, एक ख़ास समा होता है। तो ऐसे में शुक्रगुज़ार इंसान ही है कि जो दिल से अल्लाह का शुक्र अदा करता है, जिसको उस नेमत का एहसास होता है। फिर आप देखें, इंसान को जब भूख लगती है और वो खाना खाता है, और उसके बाद ये है कि क्या पसंदीदा है कि खाने के बाद इंसान दुआ करे, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना व सक़ाना व जअलना मुस्लिमीन, कि अल्लाह का शुक्र है कि उसने हमें खिलाया पिलाया और मुसलमान बनाया। इसी तरह प्यास लगती है, वो पानी पीता है, अल्हम्दुलिल्लाह कहता है, तो वो शुक्रगुज़ारों में शामिल होता है। और इसी तरह एक रिवायत में हमें मिलता है कि खाना खाकर शुक्र अदा करने वाला साबिर रोज़ेदारों का सा अजर पा लेता है। इतना बड़ा अजर और सवाब है, लेकिन खाकर शुक्र अदा करना। लेकिन जब हम टेबल पे बैठते हैं तो दुनिया की बातों में इतने लग जाते हैं कि ना तो हमें बिस्मिल्लाह पढ़नी याद रहती है और ना ही हमें अल्लाह का शुक्र खाने के बाद करना याद रहता है। तो ये सारी अल्लाह की नेमतें हैं। शुक्रगुज़ार इंसान अल्लाह की नेमतों पर शुक्रगुज़ार होता है और ज़बान से भी उसका ज़िक्र करता है, दिल में भी उसका एहसास होता है और अपने अमल से भी उसका इजहार करता है। नाज़रीन, इस वक्त टाइम हुआ एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद दोबारा से इस सिलसिले को हम कंटिन्यू करेंगे।